Good morning to all of you. Welcome to back our YouTube channel स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट संस्कृत जो मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में का मॉडल सेट जारी किया गया है। ऑफिशियल मॉडल सेट है, ये बिल्कुल सही है। और इस वीडियो के माध्यम से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें प्रत्येक का आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप उसे मिस नहीं कीजिएगा। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। और जितने भी फ्रेंड्स आपके इस वर्ष यानी वर्ष 2023 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक संस्कृत का यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, भारत महिमा पाठ में कितने पद है? तो भारत महिमा पाठ में टोटल कितने पद है? भारत महिमा पाठ में टोटल 5 पद है। कितने पद है? 5 पद है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम प्रवेश राम की कथा राम प्रवेश राम की कथा राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ से राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ में है? तो क्रमवीर कथा में। किस में है? क्रमवीर कथा में। नेक्स्ट प्रश्न है, राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे? तो राम प्रवेश राम के परिवार में टोटल 4 सदस्य थे। कितने थे? 4 सदस्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, टंकारा गांव किस राज्य में है? तो टंकारा गांव जो है वह गुजरात राज्य में है। किस में है? गुजरात राज्य में है। और इसी टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद गुरु कौन थे? बिरजानंद। कौन थे? बिरजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु कौन थे? बिरजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक थे जिनका जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 कर रहा है, प्रश्न संख्या 6, सहमासेन व्याकरणम अधीतवान वाक्य के मासेन पद में कौन सी विभक्ति है? तो ध्यान रखना, करने तृतीया, इत्थम भूत लक्षणे, अपवर्गे तृतीया, उन्वारणे, प्रयोजनार्थे च। तो ध्यान रखिएगा कि सहमासेन व्याकरणम अधीतवान, इस वाक्य के मासेन पद में तृतीया विभक्ति का जो सूत्र है वह अपवर्गे तृतीया है। कौन सी है? अपवर्गे तृतीया। इसमें जो अपवर्गे तृतीया का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है? तो अपादान कारक में। किसमें? अपादान कारक में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अपादान है चतुर्थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तिष्ठतु किस धातु का रूप है? तो तिष्ठतु जो है वह अस्था धातु का रूप है। किसका है? अस्था का। तिष्ठतु अस्था धातु का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, तरुणी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो तरुणी में कौन सी स्त्री प्रत्यय? ध्यान दीजिएगा, तरुणी में डीप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? डीप प्रत्यय। आप ध्यान दीजिएगा, डीप, डिस, डीन। तो डीन किस में होता है? डीन जो होता है वह नाड़ी में होता है। किस में? नाड़ी में। केवल डीन प्रत्यय होता है नाड़ी में, बाकी किसी में नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, लिख जोड़ घ से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो लेखा। क्या बनेगा? लेखा बनेगा। क्या बनेगा? लेखा। लिख जोड़ घ से क्या बनेगा? लेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी सेतु पुल किस नदी पे स्थित है? तो गांधी सेतु पुल जो है वह गंगा नदी पे है। कहाँ है? गंगा नदी पे। गांधी सेतु पुल कहाँ? गंगा नदी पे स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न है शिष्य का पहला क्षौर कर्म यानी केशों को काटना किस संस्कार में आता है? उपनयन, विवाह और दो और ऑप्शन है इसमें केशांत और पुंसवन। तो ध्यान दीजिएगा कि जो ये आ जाएगा किसमें, केशांत में आता है। क्या आता है? केशांत में। क्वेश्चन था कि शिष्य का पहला केशों का काटना किस कर्म में? तो ध्यान रखिए केशांत में। नेक्स्ट प्रश्न है जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शैशव, विवाह, शिक्षा, जन्म पूर्व। तो जात कर्म जो है वह शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। किसके? शैशव संस्कार के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है ये है सुलभ कौन है? सुलभ कौन है? अप्रिय पथ्यवादी, सतत प्रियवादी, अप्रिय पश्य श्रोता, सतत पथ्यवादी। तो ध्यान दीजिएगा कि सुलभ व्यक्ति कौन होते हैं? तो सुलभ व्यक्ति जो है वह क्या है? सतत प्रियवादी है। नेक्स्ट प्रश्न है नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? तो 10 है। कितना है? 10 श्लोक है नीति श्लोका पाठ में। इसका राइटर कौन? महात्मा विदुर है। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शिक्षा कर्म डैश परमागति है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जीवनस्य जीवनम, जीवने जीवनात्। तो शिक्षा कर्म जो है वह जीवन की यानी जीवनस्य परमागति। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए शिवरात्रि का जो त्यौहार है वह क्या हुआ? उद्बोधक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न कराया गया रमणीयानि तीर्थानि डैश संजयंती, रिक्त स्थान को भरना है। गतिम, रतिम, मतिम, भक्तिम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रतिम। नेक्स्ट प्रश्न है कर्णभारम रूपक की कथा कहाँ से लिया गया है? रामायण, पुराण। नेक्स्ट ऑप्शन है महाभारत और नीति शतक। तो कर्णभारम जो है वह महाभारत से लिया गया। किससे लिया गया है? महाभारत से। नेक्स्ट प्रश्न है अनंतरम के योग में किस व्यक्ति का प्रयोग किया गया है? तो अनंतरम के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव समास का। किसका? अव्ययी भाव समास का प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है, जिसको अविकारी शब्द भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जानते हुए जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को चेंज कर दे। तो दूर, दूरा, दूरी। तो दुराचार में जो उपसर्ग है वह क्या है? दूर है। कौन सा उपसर्ग है? दूर उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है किस पद में पड़ी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो परीक्षा। क्या होता है? पड़ी और जोड़ इच्छा। क्या होता है? पड़ी जोड़ इच्छा से क्या बनता है? परीक्षा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है तो इसमें पूछा गया था किस पद में पड़ी उपसर्ग? तो परीक्षा में। किस में है? परीक्षा में। नेक्स्ट है संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति संबोधन कारक में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है नमः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा
इसमें क्या होता है, हमेशा चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, तो इसमें क्या होगा, चतुर्थी व्यक्ति होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या करा 26 नंबर प्रश्न, पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति, पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति वाक्य के पुत्रम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? कर्तृपसितम कर्म, क्रुद्ध द्रुहोरुपसृष्टियो कर्म। तो ध्यान दीजिएगा, इसका यही आंसर होगा, क्या होगा, क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टियो कर्म। क्या होगा, पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति वाक्य के पुत्रम पद की जो कर्म संज्ञा हुआ क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ये करा, तस्मीन किस सर्वनाम का रूप है? तो तस्मीन जो शब्द है वह किस सर्वनाम का रूप है? तत्सर्वनाम का। किसका है? तत् का जो सर्वनाम का है रूप किस है? तस्मीन। नेक्स्ट प्रश्न है, भवतः पद का मूल रूप क्या होगा? भवंतः पद का मूल रूप क्या होगा? तो भवत। क्या हो जाएगा? भवत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, नंस्यति किस धातु का रूप है? नस नास नी नम। तो नंस्यति जो है वह नम धातु का रूप है। किसका है? नम धातु का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर, पठ किस लकार का रूप है? तो पठ जो है वह लोट लकार का रूप है। किसका रूप है? पठ जो शब्द है वह लोट लकार का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न कर आगे 31 नंबर, पा धातु के लिट लकार, पा धातु के लिट लकार का रूप कौन सा हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, लिट लकार को क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। इसमें क्या लग रहा था? स्यति। तो पीवती, पास्यति, अपीवत, पीवतु। तो ध्यान दीजिएगा कि पा धातु के लिट लकार का रूप इसमें क्या होगा? पास्यति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, 32 नंबर, कभी भी में कौन सी विभक्ति है? कभी भी, जैसे बाल के भी, तो इसमें क्या होता है? तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। कभी भी में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रच्छ धातु का लोट लकार का प्रथम एक वचन में रूप क्या होगा? तो प्रच्छ धातु के प्रथम लोट लकार का प्रथम एक वचन का रूप क्या होता है? पृच्छेत, पृच्छ, 2 ऑप्शन बैक में है, और पृच्छतु, पृच्छन्तु। तो पृच्छ धातु का जो एक वचन का रूप है वह क्या होगा? पृच्छ धातु। प्रच्छ धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा इसमें? तो पृच्छतु। क्या हो जाएगा? पृच्छतु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, असमान किस शब्द का रूप है? तो अस्मद का। किसका है? अस्मद का। असमान जो शब्द है वह अस्मद शब्द का रूप है। अगर यहाँ पर रहता असमान की जगह युष्मान, क्या रहता? युष्मान, तो यहाँ पे ये हो जाता युष्मद शब्द का होता। किसका? युष्मद शब्द का। और ये असमान किसका है? अस्मद शब्द का है। नेक्स्ट प्रश्न का आगे, सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना किस शब्द से बना है? तो पटना शब्द है वह पतन से बना है। किससे बना है? पतन से। और पटन देवी क्या है? तो पटना में है। पाटिल भी क्या है? पटना में है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथक यानी अलग के भाव से किस कारक का बोध होता है? तो अलग करने के भाव में हमेशा अपादाने पंचमी यानी अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे बालकः गृहात आगस्ति, यानी बालक घर से आता है तो घर को छोड़कर यहाँ पे अलग हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनोर नियान महतो महियान किस उपनिषद से संकलित है? तो अनोर नियान महतो महियान जो है वह कठो उपनिषद से संकलित है। किससे? कठो उपनिषद से संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपावृणु पद का अर्थ क्या होता है?
तो उसका अर्थ होता है हटा देना। क्या होता है? हटा देना। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अपा बिरुनु पद का अर्थ क्या होता है? हटा देना। नेक्स्ट प्रश्न है, वहंतः पद का अर्थ क्या होता है? वहंतः पद का अर्थ क्या होता है? दौड़ते हुए, लिखते हुए। 2 ऑप्शन बैक है। 2 ऑप्शन कह रहा है कि धारण करते हुए, याद करते हुए। तो वहंतः पद का अर्थ क्या होता है? धारण करते हुए। क्या होता है? धारण करते हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वत्र सर्वत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो लास्ट में अगर त्र लगा हो तो होता है तरल। क्या होता है? तरल। तो देखना ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर। तो सर्वत्र जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? सर्वत्र शब्द में तरल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? तरल प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पद में तल प्रत्यय लगा है? तो ध्यान दीजिएगा, तल प्रत्यय का प्रश्न क्या होता है? लास्ट में ता होता है। क्या होता है? ता। तो देवत्वम, निपुणता, सर्वदा, ज्ञाता। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? निपुणता हो जाएगा। क्या होगा? निपुणता। यानी तल प्रत्यय किसमें लगा है? निपुणता में। क्यों? क्योंकि देखिए निपुण जोड़ तल, तो क्या होगा? निपुणता। नेक्स्ट प्रश्न है, तुमुन प्रत्यांत पद निम्न कौन है? यानी इसमें कौन से ऐसे वर्ड है जो जिसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो तुमुन प्रत्यय से बने शब्द इसमें कौन हो जाएगा? देखिए गौर से, अभियेतुम, अधितः, अध्ययनम, अदित्य। तो तुमुन प्रत्यय का प्रश्न क्या होता है? लास्ट में तुम, इसलिए देखिए यहाँ पे तुम लगा है। तो अध्येतुम यानी अधि जोड़ इतुम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वक्तव्यम। वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो तव्यम प्रत्ययों का वचन क्या होता है? तव्यम का तव्यत। क्या होता है? तव्यत। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो तव्यत प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है इसमें? तो शीला भट्टारिका भी है, राम भद्रदाम्बा भी है, देव कुमारी का भी है। तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें सभी हो जाएगा। यानी इनमें सभी जो लेखिका है वो क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका है, जो कहाँ की? दक्षिण भारत की। नेक्स्ट प्रश्न है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की। किसकी थी? चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी? विजय भट्टारिका। नेक्स्ट प्रश्न है, धाविका में कौन सा प्रत्यय है? तो धाविका में तद्धित प्रत्यय है, लेकिन स्त्री प्रत्यय है। तो क्या होगा? टाप प्रत्यय। क्योंकि धावक जोड़ लगा देंगे टाप, तो क्या होगा? धाविका। बालक जो टाप क्या होगा? बालिका। इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सॉरी 48 कहता है, पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पठंती। क्या होगा? पठंती। पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? पठंती हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धन्यास्तु। धन्यास्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धन्य जोड़ अस्तु। क्या होगा? धन्य जोड़ अस्तु। अब देखिए धन्य जोड़ अस्तु कहाँ है? तो धन्य जोड़ अस्तु क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ना कि धान्य जोड़ अस्तु टू। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्यच। क्या है? अन्यच। अन्यच में कौन सी संधि है? तो अन्यच में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, क्योंकि चचा संयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, कटय पद का अर्थ क्या होता है? कटय खंडय पद का अर्थ क्या होता है? तो कटय पद का अर्थ क्या होता है? पैरों से। किससे होता है? पैरों से। नेक्स्ट प्रश्न है, नाला सामगति काची लोके। नाला सामगति काची लोके डैश बिना रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो क्या होगा? अलसम, कारुणिकम, नगरम, तो ज्ञानम। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? ज्ञानम हो जाएगा। नाला सामगति काची लेके, तो ज्ञानम बिना। किसके बिना? ज्ञानम बिना। नेक्स्ट प्रश्न है, अलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहल किसकी उक्ति, यानी यह किसने कहा था कि यह किस चीज़ का हला है? तो पहला आलसी। किसने कहा था? पहले आलसी ने कहा कि यह किस चीज़ का हला है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलसशाला में आग किसने लगाई? तो आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने। नेक्स्ट ऑप्शन 2 और है, अलसशाला के कर्मचारियों ने और विद्यापति ने। तो ध्यान देगा कि अलसशाला में अलसशाला के कर्मचारियों द्वारा आग लगाया गया था।
क्यों लगाया गया था? तो असली आलसियों को पहचानने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में कुल 24 ऋषिकाओं का उल्लेख है और अथर्ववेद में 5 ऋषिका का उल्लेख है, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वगाम्भृणी। नेक्स्ट प्रश्न है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज की जो गाड़ी है वह पुरुष और नारियों के मेल से चलती है। किससे चलती है? समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों के मेल से चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होगा? तो ऊपरी वारो यशेषा, ऊपरी वारो यशेषा, यशेषा किस में लगा रहता है? खष्टी विभक्ति में, तो क्या होगा? खष्टी विभक्ति का पहचान है। इसी प्रकार का एक और प्रश्न आ गया, 10 अन्नानी यशेषा का समस्त पद यानी टोटल से क्या एक नया वर्ड बनेगा? तो क्या होगा? दशानन हो जाएगा। क्या होगा? दशानन। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है? तो उत जोड़ उन्नति से क्या होगा? उन्नति हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अ जोड़ उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है? तो अ जोड़ उ के मेल से ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। लेकिन जब यहाँ रहता अ जोड़ ई तो क्या बनता? ए बनता। क्या बनता? ए बनता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा पाठ का जो द्वितीय पद है वह भगवत पुराण से संकलित है। किससे है? भगवत पुराण से संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न और कर आगे, क्वेश्चन नंबर 62, भारत महिमा पाठ के आधार पर एक स्थान को भरना है। गायंती डैश किल गीत गानी, तो गायंती देवा किल गीत गानी। अब देखिए देवा ऑप्शन का डी में है, तो क्या होगा? डी हो जाएगा, यानी गायंती देवा किल गीत गानी, क्योंकि भारत ये क्या है? ऐसे देश है जिसके देवता भी क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नरकस से एदम में किन 2 वर्णों की संधि हुई है? तो नरकस से एदम में नरकस से जोड़ ईदम क्या हुआ है? नरकस से जोड़ ईदम, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पद में अभि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अभेदः, अभारः, अभियुदः, अभिन्नः। तो इनमें जो अभि जोड़ उदय क्या लगा हुआ है? अभि जोड़ उदय। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखा आएगा? अभि जोड़ उदय से क्या बनेगा? अभियुदय। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन, किस पद में अभि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अभियुदय में। नेक्स्ट प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का पहला पद होता है तो क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय। नेक्स्ट प्रश्न है, अनाहुता में कौन सा समास? अनाहुता में कौन सा समास है? तो अ पहले क्या लगा? अ का अर्थ क्या होता है? न। अ का अर्थ क्या होता है? न। तो देखिए नए समास क्या हो जाएगा? नए समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और पूछे संस्कार की संख्या कितने हैं? तो संस्कार की संख्या टोटल कितने हैं? 16 है। कितना है? 16 संस्कार है टोटल। नेक्स्ट प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? क्वेश्चन है 68वां प्रश्न कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार जो है वह कब होता है? ध्यान दीजिएगा, अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांत, जन्मोपरांत, जन्म के पहले, गृह आश्रम के समय। तो अंत्येष्टि जो संस्कार है वह कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार ये होता है मरणोपरांत, यानी मरने के बाद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहते हैं उन्हें 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। कितने दोषों को? 6 दोषों को। नेक्स्ट प्रश्न है, घर की शोभा कौन होती है? तो घर की शोभा क्या होती है? नारी यानी स्त्री होती है। क्या होती है? स्त्री। स्त्रियाँ घर की शोभा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इदम जोड़ तहसील, इदम जोड़ तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? तो ईतः। नेक्स्ट प्रश्न है
कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है वह रामायण से संकलित है। किससे है? रामायण से संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया। तो शक्र यानी इंद्र भगवान ने कर्ण से कवच और कुंडल दोनों ले लिए थे। क्या ले लिए थे? कवच और कुंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, कुत्र तव कंगनम, यह उक्ति किसकी है। तो कुत्र तव कंगनम यह उक्ति बाघ की है। किसकी है? यानी यह बात जो है वो बाघ ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ के हाथों में क्या था। तो बाघ के हाथों में क्या था? सोने का कंगन। क्या था? सोने का कंगन था। तो राइट आंसर क्या होगा? सोना हो जाएगा। क्या होगा? सोना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट संस्कृत का है। इसके बाद मैं अलग अलग सब्जेक्ट का मॉडल सेट लेकर आऊँगा। दोस्तों आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें और इस वीडियो को आप फुल वॉच करें। एग्ज़ाम देने जाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, आपका बेहतर एग्जाम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीता रामचंद्र से आसित रिक्त स्थान को भरना है। तो सीता रामचंद्र जी की क्या है? माता है? नहीं। पुत्री है? नहीं। सुता मतलब क्या होता है? बेटा। प्रिया है? तो प्रिया हो सकता है। क्या होगा? प्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लौकिक पद का प्रकृति प्रत्यय होगा। तो लौकिक में कौन सा प्रत्यय? तो लोक जोड़ ठक। क्या होगा? लौकिक। ठक प्रत्यय क्या होता है? क्या होता है? ठक प्रत्यय। तो लोक जोड़ ठक से क्या हो जाएगा? लौकिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्ट पद में कौन सा प्रत्यय है। तो दृष्ट पद में जो प्रत्यय है वह क्या है? ध्यान दीजिएगा, दृष्ट प्रत्यय में कत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक जो टाप से क्या बनेगा। तो शिक्षिका। क्या बनेगा? शिक्षिका। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ततः प्रविष्टि ब्राह्मण रूपेण शक्रः। तत् प्रविष्टि ब्राह्मण रूपेण शक्रः रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? तो कह। क्या हो जाएगा? कह हो जाएगा। कह प्रविष्टि ब्राह्मण रूपेण शक्र, यानी कौन ब्राह्मण के घर ब्राह्मण रूप में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिया के जनक को क्या कहते हैं। क्रिया के जनक को क्या कहते हैं। तो क्रिया के जनक को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कर्ता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाक्य में कर्तरी कर्णयों तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। कहता है किस वाक्य में कर्तु कर्णयों तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। ऑप्शन है इसका, बालकेन विद्यालय गम्यते, मोहन पादेन खंजा अस्ति, प्रकृत्या चारु अयम बालका, तो मया साकम चल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो प्रश्न है 85 नंबर, इसका प्रश्न क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वम मया साकम चल। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है। तो नीलकंठ कंठ की विशेषता है, विशेषण विशेष्य है। दूसरी बात, दूसरे का बोध होता है। तो क्या होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्लस एक की संधि से क्या बनेगा। तो एक क्या बनेगा? एक जोड़ एक से नया शब्द क्या बनेगा? एक बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच्छेद में कौन सी संधि है। तो विच्छेद में जो संधि है वह कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। विच्छेद में व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पौ जोड़ अकः, पौ जोड़ अकः। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, च जोड़ अस्ति की संधि क्या होगी। तो चास्ती। क्या हो जाएगा? चास्ती, क्योंकि च में क्या लगा है? अ, और अ जोड़ अ मिलकर क्या बनता है?
आ बनता है। क्या बनता है? आ बनता है। तो इसी प्रकार जोर अस्थि से क्या बनेगा? चास्ती। नेक्स्ट प्रश्न है, अस धातु के लिट लकार का रूप निम्न में कौन सा होगा? तो अस लिट में क्या होता है? स्यति, तो क्या होगा? भविष्यति। क्या हो जाएगा? भविष्यति। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो द्विगु समास का। किसका? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट प्रश्न है, सस्नेहम में कौन सा समास है? सस्नेहम यानी स्नेह के साथ। अब के साथ आ गया, क्या होगा? कारक चिन्ह, तो क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है, कत्वा प्रत्यांत अव्यय निम्न में कौन सा है? यानी किस शब्द में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो पहचान क्या होता है? तवा। तो क्या हो जाएगा? गत्वा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटुतम पद में कौन सा तृतीय प्रत्यय है? तो पटुतम पद में क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, ये तमप प्रत्यय है। कौन है? तमप प्रत्यय। पटुतम शब्द में तमप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति किससे स्थापित हो सकता है? तो अपकार से नहीं होगा, स्वार्थ से नहीं होगा, क्रोध से नहीं होगा, परोपकार से होगा। किससे होगा? शांति किससे स्थापित होगा? परोपकार से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो उदार चरित्र वालों के लिए। किसके लिए है? उदार चरित्र वालों के लिए। क्या है? तो सारा संसार अपना परिवार है। किसके लिए? उदार चरित्र वालों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्णीयम पद की प्रकृति प्रत्यय यानी कर्णीयम पद में कौन सा जो कर्णीयम शब्द बना है वह किस प्रत्यय के मिल से बना है? तो क्रिज और अनियण से। किससे? क्रिज और अनियण से। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण में कौन है? तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। कर्मधारय समास, इसमें क्या होगा? नीलोत्पलम। क्या हो जाएगा? नीलोत्पलम क्या होगा? कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, 97 नंबर प्रश्न, मात्र 4 प्रश्न बच चुका है। कहता निरुक्त के रचनाकार कौन है? तो यास्क। कौन है? यास्क। नेक्स्ट प्रश्न है, शास्त्रकारः पाठ के आधार पर कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो शास्त्रकारः पाठ के आधार पर कक्षा में प्राचार्य प्रवेश करते हैं। कौन करते हैं? प्राचार्य प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लता शब्द के पंचमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो लतिया। क्या हो जाएगा? लतिया। लता शब्द के पंचमी एक वचन का रूप क्या होगा? लतिया। और लास्ट प्रश्न है, वीडियो का 100वां प्रश्न है। 100वां प्रश्न क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बालकेशु किस व्यक्ति का रूप है? तो बालकेशु जो है वह सप्तमी के बहुवचन का रूप है। किसका है? बालक शब्द रूप के सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। तो दोस्तों इस प्रकार एक वीडियो के माध्यम से हमने आज 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के देखे। मॉडल सेट 1 बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट 1 संस्कृत का। आइए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, इसमें गद्यांश है इस प्रकार से, और ये सभी है। ये 2 गद्यांश में से आपको किसी एक बनाना है। उसके बाद पत्र लेखन है, देख सकते हैं पत्र लेखन के लिए। और इसमें से किसी एक पे अनुच्छेद लिखना है 7 वाक्यों में। उस प्रकार इसमें से 6 वाक्य को आपको बताना है संस्कृत में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और इसमें से आपको 16 प्रश्न में से 8 प्रश्न आपको जवाब देना है। 2 नंबरी क्वेश्चन है। तो इस प्रकार टोटल ये रहा बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया फर्स्ट मॉडल सेट का विवरण। इसके बाद आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो और चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।